मन बिना ही बात के हंसता रहा और यूं भी खुशियों का पता मिलता रहा। तो बिना बात के हंसने का आनंद भी कुछ और है। और इस एक काफ़ी समय बाद हम सब साथी एक साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात। देखिए समय गुजर रहा है, देखते देखते इतने महीने कहाँ गुजर गए, कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं चला। और अब धीरे धीरे जो है बदलते समय के साथ मौसम बदल रहा है, रंगत बदल रही है और आ रहा है रंगों का त्योहार होली। तो होली देखिए एक ऐसा पर्व जो सबको अपने रंग में रंगना जानता है। आज हम बात होली पे ही करेंगे कि ये रंग बाहर से तो हैं, लेकिन लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, दुनिया भर के रंग जो हम चेहरे पर लगा देते हैं, ऐसा क्या हो कि मन भी हमेशा जो है होली निकल जाए उसके बाद भी रंगों से सराबोर रहे, रंगों से चमकता रहे और एक आनंद भीतर रंगों का रहे हमेशा। आज हम इस पर बात करेंगे कि ज़िंदगी के रंग बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है। तो इस कड़ी में हमारे पास एक जो है चुलबुला सा रंग है जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन महसूस होता है, और वो चुलबुला रंग है हमारी गीता रावत मैडम का। तो गीता मैडम, क्या तैयारी चल रही है होली की और होली का रंग कैसे आप पर हावी हो रहा है, जरा बताएं। नमस्कार। देखो, होली मेरा फेवरेट त्योहार है। अच्छा, ठीक है। बचपन से लोगों को दिवाली का बहुत इंतजार रहता है क्योंकि नए कपड़े और ये सब होता है। बट मुझे याद है कि मुझे होली बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी और आज भी लगती है और आज भी वेट करती हूँ। लेकिन वो बचपन वाली होली अब नहीं आती। ये तो है, ये तो हुआ है। मतलब होली खेलनी है जी। हाँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि बड़ा है छोटा है क्या है, कलर मतलब फेंकना है उनके ऊपर, उसको पानी से भिगो देना है। ये होता था होली। अब थोड़ा सा बड़े हो गए हैं और माहौल भी चेंज हुआ है थोड़ा सा। तो अब बूढ़े हो चुके हैं, सबने चुटकी ले ली है। ये देखो, अब बूढ़े हो चुके हैं, माहौल भी थोड़ा बदल गया है। तो अब क्या है कि बहुत सोच समझ के होली खेलनी पड़ती है कि इसके साथ खेलनी है, इसके साथ नहीं खेलनी है, इनको कलर लगाना है, इन पे पानी डालना है। हम बचपन में ना किसी पर भी वो अंकल आंटियों पे भी पानी फेंकते थे। ऐसा कोई किस्सा है मैडम? ऐसा कोई किस्सा है? हाँ, जरा बताइए। मैम, जब मैं फर्स्ट टाइम हल्द्वानी आई, ठीक है, मतलब जब हम हल्द्वानी में रहने लगे तो ठीक है, वो जो पहली होली थी, अच्छा। उससे पहले क्या था कि हमारी होली अलग ही टाइप की होती थी। मतलब सबके साथ नहीं, आफ्टर मैरिज नहीं, बिफोर मैरिज ही, बिफोर मैरिज ही। तो आफ्टर मैरिज तक तो मैं थोड़ी समझ गई थी कि यार यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ होली खेली जाती है। तो जैसे वो आमा लोग हमारे घर पे आई तो नॉर्मल आदत थी कि भाई बड़ा आया तो पैरों को मतलब ऐसे टीका लगाओ और पैर छुओ, उसके बाद हो गया। उसके बाद उनको रंग दो। ठीक, मैंने ऐसे ही किया। मैंने टीका लगाया, पैर भी छुए, अम्मा लोगों को प्रणाम किया, उसका उनको बोल दिया। अब वो सब ना मेरी शक्ल देख रहे हैं कि ये क्या हो गया। ठीक है, और मैं भी, मैंने कहा मैंने तो नॉर्मल होली खेली है, मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। फिर वो हंसने लग गया जोर जोर से कि अम्मा के साथ कौन होली खेलते हैं। अच्छा, मैंने कहा यार किसके, अम्मा के साथ, मतलब आज तक तो किसी ने ये रूल समझाया ही नहीं। उन्होंने बड़े जो है औपचारिक तरीके से एक टीका लगाना, गाल पर थोड़ा सा गुलाल, यही चलता रहा होगा। हाँ, वो मैडम नॉर्मली होता है ना, जैसे बड़ों के साथ में वैसे ही होली खेलोगे। होली यहाँ पर ये ऐसा बोलते हैं कि भाई होली खेलनी है भाभीियों के साथ खेलो। तो अब वो कहाँ से, मेरे को तो हमारा ऐसा नहीं था ना, हम लोगों का था आंटी अंकल जो मिला भाई उसको पोत दो, उसके ऊपर पानी डाल दो, सोचना ही नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा होली ऐसे खेली जाएगी कि मतलब मुझे सोचना पड़ेगा। अब पता है वो फर्स्ट टाइम था कि मुझे बहुत सोच करके होली खेलनी पड़ी थी। मैं नहीं वो होली एंजॉय कर पाई। और उसके बाद से जैसे जैसे और बड़े होते गए, यहाँ पे रहते गए, तो यहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग ये समझ में आया कि आप हर किसी के साथ होली नहीं खेलते हो, मतलब आपको रंग भी सोच समझ के लगाना है। अब तो खैर आदत हो गई है, अब तो एंजॉय कर लेते हैं। एक बार जब मेरी शादी हो गई उसके बाद की बात है, तो होता क्या है कि बगल में ना मकान बन रहा था। तो वो जो पानी की टंकी होती है, ठीक है, तो हमारी पूरी गली वाले वो मतलब जो हम लोग थे
जो थोड़ी एजेड वाली लेडीज थी वो सब क्या कर रही थी, गली में वही घूम करके गाना वाना बजाना और इस टाइप का जो करते हैं, ठीक है, वो कर रहे थे। थोड़ी देर 2-4 मिनट हम भी गए उनके साथ में, उसके बाद हम लोगों ने सब अलग वो कर लिया। अब उस जो पानी जो टैंक बना हुआ था पानी का, जो अंडर वाटर टैंक बनाते हैं, अंडरग्राउंड जो टैंक बनाते हैं, ठीक है, उस टैंक में ये बोला गया कि तुमको सबको कूदना है, या तो कूदो या धक्का दिया जाएगा, ठीक है। और इसकी लीडरशिप कर रहे थे हमारे बगल में तिवारी जी रहते हैं, रिंकू, वो रिंकू ने सीधा सीधा भाभी कूदो या फिर फेंक दिया जाएगा। कूदे कैसे भाई, अब कैसे ऐसे होगा ही थोड़ा सा। तो एक लड़का है गोलू, गोलू को बोलेगा गोलू डेमो, ठीक है, और गोलू कहेगा भाभी ये देखो जंप, ठीक है। और ऐसे ही, और यहाँ पे सिर्फ नहीं कि भाभी जाएंगी, जितनी भाभी थी मोहल्ले में बहुत ज्यादा नहीं थी, 2-4 ही जो भी थी वो, प्लस जितनी बहनें थी और जितने भाई थे, भाई साहब, वो उस होली में हमें जो मजा आया ना मैडम, सारे के सारे उस टैंक के अंदर, और जो जिसके घर में कोई चला जाए वो निकल गया है तो दोबारा उसे उस टैंक के अंदर फेंका जाएगा, लेकिन मजा आया, मतलब अच्छा था, अविस्मरणीय हुई है। हाँ रंगों में। तो बस ये है कि मैम अगर आप बहुत खुश हैं, दिल से खुश हैं किसी भी चीज के लिए, किसी भी फेस्टिवल के लिए, तो अपने आप ही वो खुशी के रंग में हम रंग जाते हैं, उसका रंग दुगना हो जाता है। आप किसी चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं, सही बात है। तो वही चीज है कि हमें चीजों को, और दूसरी चीज ये ना मैडम, जैसे प्रतिबंधों के साथ वो बात नहीं रह जाती, फ्री होकर के, दिमाग एकदम फ्री होकर के हम खेल रहे हैं, तो हमारे जो है बिल्कुल कि किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम एंजॉय कर रहे हैं, तब वास्तव में हम एंजॉय कर पाते हैं ना। हाँ सही। अब लेकिन मैम जैसे जैसे उम्र बढ़ी ना, तो एक चीज ये भी समझ में आई, जब मैं अपने आसपास के लोगों को देखती हूँ, तो वो कहते हैं ना यार पानी मत डालना, तबीयत सही नहीं होती है, हम बीमार हो जाते हैं गीले होकर के। देखो बचपन में हमारी सोच वहीं तक है, हम होली के रंगों में या पानी में जा करके बीमार होने का सोच भी नहीं सकते थे। मुझे आज तक कभी याद नहीं है कि मैं होली के अगले दिन कहीं भी गई हूँ, 1-2 दिन 3-4 दिन, और मेरा चेहरा किसी ने नॉर्मल देखा हो। वो पूरा कलर जो होता है ना पक्के वाले, और अभी भी ये है जो गली में कुछ लोग, भाभी आपके लिए पक्का वाला रंग लेके आए हैं, ठीक है, तो वो वाली चीजें ठीक है, मतलब चेहरे से आपका वो निकलना मुश्किल है, सोके चल, अब तो चल जाता है। अब ये देख लिया है कि भैया होली याद दिलाता रहता है कि रंगीन बनाना है जिंदगी को। बिल्कुल जितने रंग हम होली में रखते हैं ना, उससे ज्यादा रंग हमें अपनी जिंदगी में भरने हैं। होली शायद हमें यही सिखाता है। बिल्कुल सही बात की। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और ले चलते हैं कन्याल सर की तरफ। कन्याल सर नमस्कार सभी को। और आज का जो टॉपिक है होली के रंगों पर रंग जाना, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। सबसे पहले तो एक छोटा सा गाना हो जाए। बिल्कुल। होली के दिन जब खिले जाते हैं, रंगों से रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों से रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन जब खिले जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। यस, बहुत जबरदस्त है। मतलब यही होली का अगर सही मायने में लिया जाए कि होली है क्या, जैसे अभी था कि होली क्या है, कैसे क्या जीवन में उन्होंने एक पूरी स्टोरी अपनी शेयर की, और उसके बाद जो शेयर की बात लास्ट की कि भाई कैसे टैंक के बाद कि कैसे जो होली का रंग है एक्चुअली ये एक प्यार का रंग है ना। और रियली वास्तव में अगर देखा जाए तो जो हमारे त्योहार हैं ये, इसमें एक त्योहार होली जो है अपने आप में मैम ये है कि एक खुशनुमा त्योहार है। इसमें है कि हम बहुत से लोग दिल में लगाए बैठे होते हैं। एक दिन आपको पता है मैम, पूरी दुनिया ट्रू है, इट्स ट्रू कि एक दिन सबको चल देना है इस दुनिया से, और सब लोग अपना अपना किरदार यहाँ दुनिया पर इस पे निभाने आए हैं और अपना किरदार निभा के चल देते हैं। कोई अपने साथ कुछ नहीं ले जाता है।
बस प्यार और मोहब्बत ही इस दुनिया में रहता है, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। लोग याद करते हैं आपको, तो लोग आज भी देखिए आप छोटी छोटी बातों पे दिल पे लगाए बैठे रहते हैं ना। किसी को जमीन का झगड़ा चल रहा है, किसी को कुछ और झगड़ा चल रहा है, किसी को कुछ और मनमुटाव चल रहा है। हम तो ये कहते हैं ना यार, ये सब चीजें किनारे करो यार, है अपनी जगह ठीक है। मनमुटाव भी किसमें है, क्षणिक हो, कुछ समय के लिए हो, और उसके बाद जो ये जीवन के जो रंगीन कलर है ना जीवन के, प्यार मोहब्बत, वो आपका रिस्पेक्ट सम्मान जो लोगों का है, लोगों से नम्रता जो है, और मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वास्तव में हमारी झोली भर देती है और हमारे जीवन को खुशनुमा बना देती है। अच्छा कन्या से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हूँ। आप इतनी जगह रहे है ना, जी पिथौरागढ़ भी रहे, यस मैं धारचूला उधर की तरफ बिल्कुल बिल्कुल। तो सब जगह जो आपने होली सेलिब्रेट करने के तरीके सब जगह एक से है या कहीं कहीं कुछ फर्क भी पाया? मैम एक्चुअली मैं जिस गांव से बिलोंग हूँ, हमारे गांव में तो होली होती नहीं है। नीचे एक पंत गांव है हमारे यहाँ, हमारे पुरोहित गुरजी लोगों का गांव है, तो हम लोग बचपन में वहाँ देखने जाते थे। और मेरे ससुराल में होली होती है डीडी हाट पे ना, बहुत जबरदस्त। तो ये चीजें मैंने जो देखी ना, वास्तव में अलग ही मजा है। हर घर के आगे जाना, प्यार से रंग लगाना, वहाँ पर थोड़ी देर वहाँ पे अपनी बातें करना, और उसके बाद एक बढ़िया सा जो होली के संगीत रहता है उसको आपस में मिल के गाना, आपस में मिल के ना। पता है जी, आप लोगों को एक बहुत बोलूंगी, रोक रही हूँ आपकी बात को, कि हमारे ना गली में आइए शाम को किसी दिन, ठीक है? अभी होलियों में किसी दिन शाम को आइए मैम, आजकल, ठीक है? हमारे यहाँ पे ये GIC शक्ति फार्म में है पांडे सर, ठीक है? एक प्राइमरी स्कूल में है पांडे सर, ठीक है? यहाँ ये जिनका ये नैनी कॉर्बेट है यहीं पे, पाठक जी, मतलब उनकी सिस्टर का है ये, वो पाठक जी, ठीक है? खुशहाल, ये सब लोग, और प्लस इनकी जो वाइफ्स है, मतलब ये हम जैसे बैठते हैं शाम को, और जो शास्त्रीय होली ढोलक और हारमोनियम और उसके साथ गाई जाती है ना मैडम, आपको यही समझ नहीं आएगा टाइम कब निकल गया। इतना अच्छा गाते हैं ना, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो जो मतलब जो खड़ी वाली होली है, जो लोग नॉर्मली आप गाते हैं और औरतें गा रही है, वो तो है, एंजॉय कर रहे हो, लेकिन जो ये वाली जो वो उसकी ना नेक्स्ट लेवल है भाई, मजा आ जाए। तो टाइम हो तो किसी दिन आना, या हमारे घर पे जिस दिन आएंगे तो उस दिन आइए आप लोग, बहुत ही मजा, मतलब वाह जी। तो ये होली जो मैम कह रही हैं, बैठक होली हम बैठ के और जो गाई जाती है, वास्तव में अपने आप में एक हैप्पी जो माहौल है ना, वातावरण है, वो क्रिएशन का एक रखा गया है पहले समय से ही, कि आप जो है छोटी छोटी बातों को भूल कर, समाज में होता है पहले से चली आ रही है होली का ये, वो सब चीज़ें जो भूल कर एक दूसरे को तिलक लगाना, एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे की बनी हुई चीज़ों को खाना, एक दूसरे से आपस में मिल के बातें करना, मतलब गले लगना, ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं इस माहौल जोड़ती हैं। और हमने हर चीज़ को ज़िंदगी में एंजॉय के साथ उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं नहीं बेकार, ये क्या करना है, मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलूँगा, अरे नहीं मुझे तो कलर पसंद ही नहीं है। पसंद ना पसंद अलग चीज़ है जी ना, आपको क्या पसंद है क्या ना नहीं पसंद है, ये आपका अपना वो हो सकता है। लेकिन अगर फाइनली अगर पूरे उसमें देखा जाए ऑल ओवर, तो उसमें ये है कि हर चीज़ को जो बनाया गया है सिस्टम में, आप उसका आनंद लीजिए, मतलब अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि से ऊपर उठकर बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका आनंद लीजिए और उसको एंजॉय कीजिए। होली का समय है और बस होली इतना जरूर कहें, जैसे अभी गीता मैम ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि हर चीज आज के समय में विकृत होते जा रहा है। हर चीज दायरे में रहकर ना, और एक हैप्पी माहौल बनाकर, एक हेल्दी माहौल बनाकर होली का आनंद लीजिए। थैंक यू। गीता मैडम यस बताइए, आप भी काफी, आप गीता मैडम बहुत जगह रही हैं पहले ना, तो यहाँ जब आने से पहले और भी कहाँ रही, वहाँ क्या किस तरीके से होली सेलिब्रेट की जाती थी, ऐसी जैसे पहाड़ों में होती है? नहीं मैम, एक्चुअली ना देखो,
मैं ज्यादातर वो रही हूँ आर्मी एरियाज में, तो आर्मी एरिया में होली खेलने का एक वही वो चीज होता है कि सब लोग इकट्ठे वैसे करके हाँ। नॉर्मल होली खेलते हैं। अच्छा। ये जो गाना बजाना या फिर अब वो जो मूवीज वाले जो हाँ। डांसिंग और वो सब चलता है, अच्छा, बट अच्छा। ऐसा वाला जो कल्चर वाली जो इसे आप ये विश्वास करोगे, जो पहली बार हाँ। मैंने जो होली सुनी थी हाँ। कि होली गाते हैं और ऐसा करते हैं, हाँ, जब मैं बीएड कर रही थी ना कॉलेज में, हाँ, हाँ। तो उसमें बच्चों ने बोला एक दिन होली वो करते हैं, होली मनाएंगे कल, ठीक है। तो मुझे ये लगा कि होली मनाएंगे तो हाँ, हाँ। होली मनाएंगे मेरे लिए आपने तो अपने imagine हाँ, किया होगा कि रंग मेरे लिए वगैरह होली हाँ। मनाने का मतलब है कि आप वही कलर रंग खेल पोत रहे लिया, हैं, ये हाँ। पोत लिया, वो था, हाँ। ठीक है। ऐसे गाना गाएंगे, बैठ करके गाना गाते हाँ। हैं और ये सब करते हैं, ये मैंने सुना ही नहीं था, ठीक है, हाँ, कभी। अब जब बैठ गए, मैंने कहा यार ये बैठ करके मतलब बोली नहीं किसी से, हाँ। एक तो चीजें समझ नहीं आ रही थी और बाकी सबके लिए वो चीजें कॉमन थी, ठीक आपने है। देखा ही नहीं तो हाँ, माहौल देखा ही नहीं, पता ही नहीं है। हाँ, तो वो जब गाना गाने लगे बैठ करके, वो हाँ। टेबल चेयर में मतलब वो लगाए, हाँ। मैं ये सोच रही हटाना चाहिए था, हाँ, क्योंकि रंग लगाना है। हटाना चाहिए था, हाँ। ये सब लगा रहे हैं, मतलब आइडिया समझ नहीं आया। मैंने कहा चलो यार कुछ वो करने से पहले ऐसा क्यों कर रहे हैं, पूछा भी होगा तो होली के लिए, मैंने जो कुछ होगा इनका तरीका। हाँ। थोड़ी देर में उन्होंने भैया शुरू हो गए, हाँ। वो जल कैसे भरूं, वो फर्स्ट टाइम सुनी थी, हाँ, अच्छा। ठीक है। मैंने कहा यार ये बड़ी अच्छी चीज है, ये तो मैंने आज तक, हाँ। क्योंकि फर्स्ट टाइम आप किसी चीज को हाँ, एक्सपीरियंस हाँ, कर रहे हाँ, सही होते बात। हो। और उसमें मुझे ये फील हुआ कि ऑलमोस्ट जितने बच्चे हमारे साथ बीएड कर रहे थे, मतलब मैं जितनों को देख पा रही थी, क्योंकि वही लोग वहाँ पे होंगे जो लोग गाते हैं, वो हाँ। उसमें इन्वॉल्व रहते होंगे, वो सब गाना गा रहे हैं। एक मैं बेवकूफ जैसे लोगों की शक्ल देख रही हूँ कि आप मैं तो तो पहला जिंदगी में अनुभव। पहली बार सुन रही हूँ ये चीज, ठीक है। फिर घर जाकर के पापा को गाते हुए सुना मैंने बाद में ना, हाँ। कि घर पापा एक दिन वही गा रहे थे। मैंने कहा पापा आपको भी आता है ये तो मैंने अपने कॉलेज में सुना था, ये तो बड़ी नई सी चीज थी, आपको आता है? पापा कह रहे बेटा पहाड़ों में तो ऐसा चलती है, हाँ। क्योंकि मैं कभी होली कभी मतलब उत्तराखंड में वो फर्स्ट होली थी जो मैंने देखी थी, ठीक है, कभी देखी नहीं हाँ। ना कभी सुनी, वो माहौल देखा ही नहीं। और वही वाली बात है कि कॉलेज में तो चलो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। फिर अड़ोस पड़ोस में ऐसे जब होली गाते होंगे तो जाने का मेरा जाना वाना कम ही करती थी मैं, कहीं यहाँ वहाँ जाना, तो मुझे वो भी आइडिया नहीं था। हाँ। फिर वो उसी होली में जब जिस दिन एक्चुअल होली थी उस दिन वो वाली घटना घट गई, कौन सी? वही जो अम्मा वाली बताई थी, अरे अम्मा के साथ कौन होली खेलता है, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा यहाँ रिस्ट्रिक्शंस भी है, कुछ चीजें अच्छी हैं तो कुछ चीजें मुझे हाँ। समझ में नहीं आई कि रिस्ट्रिक्शन पर भी चर्चा करेंगे, जो होलियां गाई जाती हैं उनमें क्या क्या संदेश होते हैं। अब हम कल या परसों मिलेंगे तब आपको ऐसी होलियां बताएंगे, सुनाएंगे जिनमें बहुत ही प्यारी प्यारी उनकी वर्डिंग्स हैं। तो ये अभी हम लोग ये सोच रहे थे कि 12 तारीख को स्कूल में अपना होली मिलन समारोह करेंगे। अच्छा अच्छा, खाएंगे स्कूल में भी करेंगे हाँ, थोड़ा सा हाँ, होली हाँ, का कार्यक्रम। इधर इधर बिल्कुल हर जगह की अपनी विशेषताएं हैं और इन्हीं विशेषताओं को समेटे हुए होली का ये पर्व आप लोगों को हमारी ओर से बहुत बहुत मुबारक हो। तो हैप्पी होली, हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हैप्पी एंजॉय करो और बिना सोचे खूब मजे करो, खूब मजे करो। तो फिर मिलेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। हाँ। टेकिंग एंजॉय, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार। बाय।